नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सितेंद्र मलिक। और इस वीडियो में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की जब हम शुरुआत करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम कुछ पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उस सब्जेक्ट के नेचर और स्कोप को समझना। किसी भी सब्जेक्ट का नेचर ये तय करता है कि उसके द्वारा परफॉर्म की जाने वाली स्टडी जो है वो किस दिशा में रहेंगी, किस प्रकार की रहेंगी, और उसका सब्जेक्ट मैटर बेसिकली डील करता है कि ये जो स्टडीज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफॉर्म करी जाएंगी, उन स्टडीज का जो सब्जेक्ट मैटर होगा, उसका जो मैटर होगा वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट भी जो है वो आ रही थी कि जो ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज है उसमें केवल 2 ही वीडियो अभी तक अपलोड हुए थे, उसको दोबारा से जो है वो रिज्यूमिनेट किया जाए। तो उसी सीरीज में किया गया ये एक एफर्ट है। सो आप लोगों से उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप दबाएं, बेल आइकन प्रेस करिए, और आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप उनके ऊपर जो है शेयर करिए, आपके बाकी साथियों के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए ताकि ये जो टॉपिक है, ये जो डिस्कशन है वो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट विल बी नेचर ऑफ ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी के नेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी का जो नेचर है वो बहुत डायनेमिक रहा है। हम शुरुआती दौर से अगर बात करें या यूं कहें कि ज्योग्राफी की शुरुआत कब हुई थी तो डेफिनेटली उसमें कोई दो राय नहीं है। जब से व्यक्ति अपने अक्षेत्र को छोड़ के दूसरे अक्षेत्र में उसने बढ़ना शुरू किया था, आइदर इट विल बी इन सर्च ऑफ फूड, आइदर इट विल बी इन सर्च ऑफ सम बेटर हैबिटेट, whatever the reason might be, when the first primitive person leave its birthplace and reach to some other place, और उसने वहां पर उन 2 स्थानों के बीच में जब पाए जाने वाले डिफरेंस को नोटिस किया तो हम कह सकते हैं कि द बिगिनिंग ऑफ ज्योग्राफी वाज एग्जैक्टली कैन बी डेट बैक्स टू दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी डू नॉट exactly know that at what time these type of activities have taken place. Therefore, up to what time we have to date back our development of geography. So it could be dates back to the time of the development of civilizations. मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन की बात करें, टिग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन की बात करें, सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात करें, असीरियन सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो ये कुछ वो समय के इतिहास में मिलने वाले ट्रेसेस हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जहां से कुछ ज्योग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन है, ज्योग्राफिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों की, उसको हम समझ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफिकल नॉलेज था वो इन लोगों के द्वारा अप्लाई किया जाना शुरू हुआ था। और तब से लेके, या रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करें, लगभग 600 BC में होमर के द्वारा लिखा गया इलियाड जो एक ग्रंथ है, इलियाड एक जो बुक उनके द्वारा लिखी गई थी, उस समय से जो है वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ज्योग्राफी को ट्रेस किया जाता है और इसका श्रेय भी होमर को दिया जाता है शुरुआत करने का। तब से लेके आज हम जिस युग में बैठे हुए हैं, जिस समय पे बैठे हुए हैं, इस समय तक अगर ज्योग्राफी की हम डेवलपमेंट को देखते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, देन वी फाइंड that it is a very dynamic subject. The nature of this subject has been continuously evolving. I will not use the word change. I said that इसका जो subject matter है वो लगातार evolve होता रहा है and there is a continuous shift in the change of focus.
जो फोकस था स्टडीज का उसमें लगातार एक जो चेंज है वो ऑब्जर्व किया गया है और नए नए जो पर्सपेक्टिव्स थे, नए नए जो कॉन्सेप्ट थे वो लगातार इसके सब्जेक्ट मैटर में ऐड होते रहे हैं। आज की ज्योग्राफी की देखिए अगर हम बात करें तो आज वर्तमान समय में जो ज्योग्राफी है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट डायनेमिक मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ए टॉपिक ऑफ टुडेज रिक्वायरमेंट जो है वो बन गया है। उसके पीछे का कारण ये है कि जो कॉम्बिनेशन है सभी एक्सपीरियंसेस जो ज्योग्राफी ने प्रीवियस टाइम से आज तक गेन करे हैं, उन सभी एक्सपीरियंसेस को, उन सभी पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टडीज को, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए ज्योग्राफी जो आज मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप्स जब स्पाशियल रिलेशन में एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है, तो इसके द्वारा किया जाने वाला ये वो कार्य बनता है दैट इज नाइदर परफॉर्म्ड बाय द नेचुरल साइंसेज नॉर परफॉर्म्ड बाय द सोशल साइंसेज। देयरफॉर द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑक्यूपाइड a very unique position among the sciences. So first of all, if we have to understand the nature of any subject, then we should have to focus about or discuss about the meaning of that particular subject. तो ज्योग्राफी देखिए, शब्द की अगर बात करी जाए, we talk about the word geography. It is basically a combination of two words and most of the student of geography they definitely know कि ये जो दो वर्ड थे उसमें एक वर्ड जियो है, एक ग्राफेन है। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफेन का मतलब होता है टू ड्रॉ, टू डिस्क्राइब और टू राइट। सो इफ वी जस्ट फोकस ऑन द लिटरल मीनिंग दैट इज कन्वेड बाय द वर्ड ज्योग्राफी, वी मे फाइंड आउट दैट इफ यू आर ड्राइंग समथिंग रिलेटेड टू द अर्थ सरफेस, दैट मीन्स यू आर ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी। और if you are describing something that is found on this earth surface, that studies can also be incorporated in the realm of geography. If you are writing something that is observed on this earth surface, then also your studies can be called geographical studies. और literal meaning यही कहता है कि it is the writing or the description of the earth surface. But and this word geography was first used by a Greek scholar named Eratosthenes in about 300 century BC. Eratosthenes ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था ज्योग्राफिका, और वहां पे उसने ज्योग्राफिका में बात करी कि दिस बुक इज अबाउट द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, और वहीं से ये माना जाता है कि जो ज्योग्राफी शब्द है दिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इरेटोस्थनीज इन अबाउट 300 सेंचुरी बीसी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछा जाता है और एक जो डायलेमा क्रिएट होता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि somebody calls Eratosthenes as a father of geography and in some books it is written Hectaeus was the father of geography। देखिए दोनों के बीच में क्लियर कट अगर डिस्टिंक्शंस को यहाँ पर मैं हाईलाइट करूं, Eratosthenes is credited as the father of geography because he was the first person who first used the word geography। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति इरेटोस्थनीज के द्वारा करी गई थी, इसलिए इरेटोस्थनीज को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी का नाम दे सकते हैं। लेकिन हेक्टियस ने जो है, हेक्टियस का योगदान ये था कि पहली जो सिस्टमैटिक राइटिंग्स थी ज्योग्राफी के ऊपर ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस, द फर्स्ट सिस्टमैटिक राइटिंग, द क्रेडिट फॉर द फर्स्ट सिस्टमैटिक राइटिंग इन ज्योग्राफी इज गिवन टू द हेक्टियस। Therefore, some people also credit him as the father of geography। लेकिन मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक सिस्टमैटिक राइटिंग भी अगर हेक्टियस के द्वारा डेवलप करी गई थी, that was after the word given by Eratosthenes। Therefore, he should be credited as the father of geography। So, literal meaning में थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े तो एक सेंटेंस देखिए यहां पर अगर मैं पुट अप करूं कि ज्योग्राफी को हम और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, दिस इज अबाउट वेयर डू पीपल लिव। देखिए अभी जो हमने लिटरल मीनिंग पढ़ा वो लिटरल मीनिंग अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करता है,
और अर्थ सरफेस की अगर बात करी जाती है तो नॉर्मली हमारा जो ध्यान है वो फिजिकल फीचर्स की तरफ जाता है, लेकिन ज्योग्राफी मेयरली फिजिकल फीचर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स को भी उसमें इंक्लूड करती है। और इसीलिए यहाँ पर एक जो सेंटेंस है वेयर डू पीपल लिव, ये ज्योग्राफी के मीनिंग को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेयर वर्ड यूज किया गया है, वेयर वर्ड एक्चुअली डिनोट सम प्लेस, ये किसी एक स्थान को जो है वो प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। और जब हम किसी स्थान की बात करते हैं तो हम एक्चुअल में उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं अर्थ सरफेस पे जहां वो पाया जाता है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द पीपल लिव मीन we are talking about the distribution and concentration of the people. So therefore, with the help of this sentence, we can state that geography, the study of geography, they include human as well as the natural aspects that are observed at a particular place. यानी एक स्थान पे हम जब बात करते हैं तो हम उस स्थान के फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी क्लाइमेट है, उसका रिलीफ है, वहां पे जो लैंडस्केप पाया जाता है उसके बारे में बात करते ही करते हैं। लेकिन हम उस लैंडस्केप में, उस एनवायरनमेंट में अगर ह्यूमन हैबिटेशन है तो उसका क्या रोल है, उसका क्या योगदान है, इसकी भी बात करते हैं। और अगर ग्रीक टाइम पे ही ज्योग्राफी की हम बात करते हुए चले तो ग्रीक टाइम पे जो ज्योग्राफी थी या जो अर्लीस्ट ज्योग्राफी थी वो अर्थ सरफेस के जो डिस्क्रिप्शंस हैं या इसके जो पार्ट्स हैं उनके सभी एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते थे। उसमें ह्यूमन एस्पेक्ट भी था, उसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी था। हेरोडोटस के ही अगर एक्सप्लेनेशंस आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस देखेंगे तो हेरोडोटस ने भी जो है वो कल्चरल एट्रीब्यूट्स, उसके द्वारा जब इजिप्ट की विजिट करी गई थी तो उस एरिया में जो लोगों का जो कल्चरल एट्रीब्यूट है, फिजिकल एट्रीब्यूट के साथ वो दोनों उसने जो है वो डिस्कस करे थे। यानी ज्योग्राफी फ्रॉम द सिंस बिगिनिंग it includes earth surface as well as human being as part of its studies. कुछ डेफिनेशंस के द्वारा इसके मीनिंग को और क्लियरली हम समझ सकते हैं। और ऐसी ही एक डेफिनेशन जो है वो रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा दी गई। रिचर्ड हार्टसॉन ने एक्चुअल में 2 किताबें लिखी, एक नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में आई और एक पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 में आई। और हार्टसॉन की डेफिनेशन को मैं यहाँ पे क्यों रख रहा हूं, क्योंकि हार्टसॉन से पहले के जितने भी ज्योग्राफर्स हुए हैं उनमें ग्रीक ज्योग्राफर देखिए ग्रीक लैंग्वेज में लिखते थे, रोमन ज्योग्राफर्स की जो लैंग्वेज थी वो रोमन या लैटिन थी, अरेबियन ज्योग्राफर्स की अरेबिक लैंग्वेज थी। और उसके बाद ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है उसमें कांट की बात करें, हम्बोल्ट की बात करें, रीटर की बात करें, हेटनर की बात करें, रिchthofen की बात करें, ये सभी के सभी जर्मन ज्योग्राफर्स रहे हैं और जर्मन लैंग्वेज में इनके द्वारा चीजें लिखी गई थी। वाइडल डी ला ब्लास की बात करें, जीन ब्रून्स की बात करें, ये फ्रेंच ज्योग्राफर रहे हैं। इन्होंने फ्रेंच में जो है फ्रेंच लैंग्वेज में अपनी सारे डिस्क्रिप्शंस लिखे थे। रिचर्ड हार्टसॉन वो पहले व्यक्ति थे जो ज्योग्राफी और स्पेशली क्योंकि ज्योग्राफी जब अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही थी तो उस दौरान रिचर्ड हार्टसॉन वो पहले व्यक्ति थे जो ज्योग्राफी के नेचर पे बात करी। और इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड जो कि मैक्सिमम जो इंटेलेक्चुअल जो वर्ल्ड है, जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है और इंग्लिश को पढ़ता है, समझता है, वहां पर लेकर आने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। और रिचर्ड हार्टसॉन की जो डेफिनेशन है ज्योग्राफी की, ये कहते हैं कि ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, orderly and rational description and interpretation of variable character of earth surface। यहाँ पे इनके द्वारा यूज किए गए 2 वर्ड हैं। एक वर्ड है वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी वेरिएबल कैरेक्टर ये बताता है कि ये जो कैरेक्टर है अर्थ सरफेस का ये वेरी करता है, ये चेंज होता है, जो कि स्पाशियल डिफरेंसेस की तरफ इशारा करता है। यानी पृथ्वी के धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर पाया जाता है। और इसको बाद में रिचर्ड हार्टसॉन ने एरियल डिफरेंशिएशन के नाम से संबोधित भी किया था। और इसी डिफरेंस को जो है वो
हैटनर के द्वारा कोरोग्राफी का नाम दिया गया और इसी को जो है वो ऑटो स्कल्टर ने जो है वो लैंडस्केप साइंस जो ज्योग्राफी उसने कहा, वहां पर भी इसी बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज हम जो फाइंड आउट करते हैं ज्योग्राफी के जब नेचर पे हम चल रहे हैं, तो वेरिएबल कैरेक्टर मींस देयर इज स्पाशियल डिफरेंसेस ऑन अर्थ सरफेस। एंड व्हाट इज अर्थ सरफेस? बाय अर्थ सरफेस ही मींस दैट इट इज ए थिन सेल दैट फॉर्म हैबिटेट और एनवायरनमेंट वेयर पॉपुलेशन लिव, वेयर ह्यूमन पॉपुलेशन लिव। यानी अर्थ सरफेस क्या है? अर्थ सरफेस वो भाग है जिस भाग में मानव का निवास पाया जाता है। और ये जो अर्थ सरफेस है, ये जो भूभाग है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे अंतर पाया जाता है और इसी अंतर का एक्यूरेट ऑर्डर्ड वे में और जो रैशनल डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन है वो ज्योग्राफी कहलाती है। मींस ही इज आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस। और वो एरियल डिफरेंशिएशन में इन्होंने उसको क्लियर भी किया। पीटर हेगेट ने की जो डेफिनेशन है 1981 में, ये और क्लियरली कर देती है। यहां पर मैं डिस्टिंक्शंस की बात कर रहा हूं कि ज्योग्राफी में, क्योंकि एक समय डिक्टोमी भी आई थी, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म था, पॉसिबिलिज्म था। कुछ कह रहे थे कि ये फिजिकल ज्योग्राफी है, कुछ कह रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी ही ज्योग्राफी है। तो मैं उस चीज के लिए यहाँ पर इन चीजों को पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो पीटर हेगेट ने यहाँ पर क्लियर कट लिखा कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एज ए स्पेस विद इन विच ह्यूमन पॉपुलेशन लिव। यानी ज्योग्राफिकल जो स्टडीज होंगी, उन ज्योग्राफिकल स्टडीज में अर्थ सरफेस जहां पे मानव रहता है उसका अध्ययन शामिल होता है। मींस ही इज आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन वी आर मूविंग with our discussion. So here I can say, or we can conclude, that geography includes physical as well as cultural aspects in its studies. दोनों aspects का अध्ययन करती है and actually it studies the man environment relationship. ये man environment relationship ही actual में वो relationship है जो इन regional differences को explain करता है। कई सारी जगह आदमी एनवायरनमेंट में ऐसा चेंज लेकर आता है कि वहां पर आइडेंटिटी आदमी की होती है। कई जगह एनवायरनमेंट ऐसा चेंज इंट्रोड्यूस करता है जहां आइडेंटिटी एनवायरनमेंट की होती है। दुबई का एग्जांपल अगर आप देखें तो मैन का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसी एडवर्स कंडीशन में इतना सुंदर शहर का निर्माण होना। और अगर एस्किमोज और याकुत्स और बुशमैन के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ज्योग्राफी जो है वो इस मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है इन इट्स स्पाशियल कॉन्सेप्ट बाय कंसीडरिंग फिजिकल एज वेल एज द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। और इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए ग्रिफिथ टेलर ने 1967 में कहा कि ये जो इंटररिलेटेड फिनोमिना है इसको तीन तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, तीन तरीके से समझ सकते हैं। यानी उसने पहले कहा कि एक ज्योग्राफी जो है वो जियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी है। जियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी में जो एनवायरनमेंट है वो डोमिनेट करता है और जितने भी प्रवर्तक है, जो फॉलोवर है, जो ये मानते हैं कि एनवायरनमेंट डोमिनेट करता है और आदमी जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, वो जियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी है जहां पे एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो डोमिनेट करता है। आप चाहे हम्बोल्ट की बात करें, रेटजेल की, हेटनर की, डार्विन की, चर्चिल सैंपल की यहाँ पर बात करी जाए तो वो इसी टाइप की ज्योग्राफी के ऊपर जो है वो बात कर रहे थे। क्योंकि प्राचीन काल से भी अगर आप देखते हुए चले तो ज्योग्राफी में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस नेचुरल एनवायरनमेंट को डोमिनेट माना गया है। तो हमारी जो ज्योग्राफी का नेचर है एक जियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी है जहां पे एनवायरनमेंट का जो इंपैक्ट है मैन के ऊपर वो बताया जाता है। एक थियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी ये कहते हैं। थियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी एक्चुअल में वो ज्योग्राफी है जहां पे आप बहुत सारी चीजों को एट द विल ऑफ गॉड छोड़ देते हैं। यानी जिन फिनोमेना को आप लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द लॉजिक टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर फिनोमेना, यू सेड दैट इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड।
इस तरह की ज्योग्राफी जो है वो डार्क एज में भी डेवलप हुई थी और बीच बीच में भी बहुत सारे, जैसे रिटर की अगर बात करी जाए तो उनका जो टेलियोलॉजिकल व्यू था वो टेलियोलॉजिकल व्यू इसी थियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी को दर्शाता है। मींस व्हेन समथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ लॉजिक वी कैन से दैट इट्स क्रिएटेड बाय गॉड। तीसरी जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी इन्होंने कहा ये वियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी है। वियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी, वी यानी कि हम, ह्यूमन बीइंग, जहां पे ह्यूमन बीइंग डोमिनेट करता है और इन स्टडीज में जो सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है वो ह्यूमन बीइंग को दी जाती है। मींस द फोकस ऑफ स्टडी इज नाउ मैन। और इसमें विडाल डिला ब्लास, लुसियन फेब्रे, जीन ब्रून्स, डेमेंजिया, ऐसे कुछ जो व्यक्ति हैं, कार्ल सावर की भी इसमें बात करें तो ये वियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी जो है इन लोगों के द्वारा लिखी गई, जिसमें ह्यूमन का रोल डोमिनेटली इन्होंने रखा और इन्होंने कहा एनवायरनमेंट जस्ट ऑफर्स द पॉसिबिलिटीज एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑफ मैन दैट व्हाट अपॉर्चुनिटी ही इज गोइंग टू यूटिलाइज। तो हमारी जो ज्योग्राफिकल स्टडीज है यानी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ज्योग्राफी की, वो तीन तरह से देखने को मिल रही है। एक जियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी है, एक थियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी है और एक वियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी है। और यहां पर भी जो फोकस और पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी का फोकस है एनवायरमेंटल के ऊपर, नेचुरल फीचर्स के ऊपर। वियोक्रेटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी का जो फोकस है वो फोकस है ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर। और शायद इसीलिए ग्रिफिथ टेलर ने स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म या नियो डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया था। और जो असल में आज के समय पे जिस हम ज्योग्राफी को देखते हैं वहां पे ये चीज क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है कि ह्यूमन और नेचर दोनों में से किसी को डोमिनेट नहीं माना जाता और हम स्टडी पे फोकस करते हैं मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की। सो ज्योग्राफिक स्टडीज यहां तक करे गए डिस्कशन के आधार पर अगर हम आगे बढ़े, इट स्टडीज अबाउट द वेरिएशन ऑफ फिनोमिना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी अभी तक जो ज्योग्राफी का नेचर आया है वो नेचर कहता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जो फिनोमिना में अंतर पाया जाता है और ये जो अंतर है इट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, इसका अध्ययन ज्योग्राफी है। यानी रीजनल वेरिएशन बट इन मैन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप, दिस इज ए ज्योग्राफी। और फोकस जो है ज्योग्राफिकल स्टडीज का वो स्पाशियल वेरिएशन पे है अर्थ सरफेस के। और इसीलिए ज्योग्राफी को जब हम कोरोलॉजिकल साइंस कहते हैं, जैसा हेफनर ने कहा, या एरियल डिफरेंशिएशन जब हार्टसॉन ने कहा, तो ये चीजें हालांकि ये भी एक एक्सट्रीम की तरफ ज्योग्राफी को लेकर जाती हैं। असल में ज्योग्राफी जो है वो पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडीज, जो कोई भी चीज को अध्ययन करने का हमारा जो पर्सपेक्शन है वो ज्योग्राफी को सही से डिफाइन करता है। लेकिन हमारा पर्सपेक्शन भी एक्चुअल में जो है वो रीजनल है, हमारा जो पर्सपेक्शन है वो स्पाशियल है। और इसीलिए ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस या एरियल डिफरेंशिएशन कहा भी जा सकता है। और जब कभी भी हम स्पाशियल डिफरेंसेस या स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो इनको पढ़ते वक्त तीन चीजें ज्योग्राफी जो है वो हमेशा फोकस करती है। फर्स्ट इज द पैटर्न, what type of pattern is observed at a global level, at a regional level, at a local level. This is studied in terms of geometric arrangement. geometric arrangement कैसा है, पैटर्न कैसा आता है। दूसरा डेंसिटी, पर यूनिट कंसंट्रेशन, पर यूनिट एरिया कंसंट्रेशन, एक यूनिट एरिया में किसी भी चीज का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा पाया जाता है। और फिर हम उसका डिस्पर्सन की भी बात करते हैं, यानी एक दूसरे से अगर अपोजिट लिया जाए तो उनका जो डिस्पर्सन है वो जो स्प्रेड आउट हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। तो स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो ज्योग्राफी स्टडी करती है वो पैटर्न, डेंसिटी और डिस्पर्सन, तीन चीजों के संदर्भ में जो है ये स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करा जाता है। और ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस अगर हम लेकर चले, इट एक्चुअली एग्जामाइन्स द एक्चुअल सेक्शन ऑफ द रियलिटी। और what actually geography answers, it answers the why it is like this here। यानी रीजनल डिफरेंसेस की हम जब बात कर रहे हैं तो हम ये बात करते, ज्योग्राफी में केवल मात्र ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपने लिख दिया जी इस एरिया में ऐसा पाया जा रहा है, इस एरिया में ऐसा पाया जा रहा है। नो, ज्योग्राफी प्रोवाइड द आंसर व्हाई इट इज लाइक दिस हियर। ये ऐसा इस जगह पे क्यों पाया जा रहा है,
डिस्क्राइब करती है ज्योग्राफी, लेकिन विद कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ज्योग्राफी। वो कारण भी बताती है। और कोरोलॉजिकल स्टडीज में अगर बात करें तो ये एक्चुअल सेक्शन जो है रियलिटी का, उसकी बात करती है। ये एनालाइज करती है, सिंथेसाइज करती है एसोसिएशन ऑफ फिनोमिना को एज इट इज रिलेटेड इन सेक्शंस ऑफ रियलिटी। ये अटेम्प्ट करती है इंटीग्रेट करने का मटेरियल जो दूसरी साइंसेस छोड़ देती हैं, और ये बताती है व्हाई इट इज लाइक दिस हियर। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ ज्योग्राफी। डोंट फॉरगेट इट। ज्योग्राफी इज नॉट merely a description of spatial differences, or it is not merely a description of places. It also do the cause and effect analysis. But ज्योग्राफी इज नॉट merely, यहां पर देखिए एक चीज और ध्यान देने की जो है वो ये है कि ज्योग्राफी हमने बात करी कि ये फिजिकल एस्पेक्ट की भी स्टडी करती है, ये कल्चरल एस्पेक्ट भी स्टडी करती है, और ये जो बाकी साइंसेस अलग अलग रूपों में अध्ययन करती है वो इंटीग्रेटेड वे में ज्योग्राफी स्टडी करती है। तो लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ज्योग्राफी इज merely एन एग्लोमरेशन ऑफ सिस्टमेटिक साइंसेस। ये सिस्टमेटिक साइंसेस का मात्र एक जो है वो संग्रह नहीं है, एक एग्लोमरेशन नहीं है कि इधर से ये उठाया इधर से ये उठाया और एक स्टडी परफॉर्म करी और उसको ज्योग्राफी का नाम दे दिया। नो, इट इंटीग्रेट द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू कोरोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू। उस फिनोमिना को इंटीग्रेट करती है ज्योग्राफी, कोरोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंटीग्रेट करती है। यस, it borrows the generic concept of systematic sciences in order to describe and interpret the interrelationships of these phenomena. इन फिनोमिना को, ये जो स्पाशियल फिनोमिना है, इस फिनोमिना को इंटरप्रेट और डिस्क्राइब करने के लिए जो स्पाशियल रिलेशनशिप्स हैं, ज्योग्राफी बेसिक और जेनरिक कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिक साइंसेस से लेती है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि ज्योग्राफी जो है इन्हीं साइंसेस के ऊपर डिपेंड करती है। यस, geography is closely associated with some systematic sciences. It takes help from these systematic sciences, but the chorographic point of view or in geographical studies is the thing that separates geography from other disciplines, and that also remove the stigma on it, which other people says that it is an agglomeration, कि आप हर एक चीज का अध्ययन ज्योग्राफी में करते हैं, ये भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, यस भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज। दे स्टडीज थिंग्स डिफरेंटली, बट वी स्टडीज थिंग्स इंटीग्रेटली। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ज्योग्राफी इज नाइदर अ प्योर फिजिकल साइंस, इट इज नॉट अ प्योर सोशल साइंस, बट geography develops the idea of correlation of the facts to understand and explain the full reality. देखिए, जितने भी सिस्टमेटिक साइंसेज हैं सारे एक एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, लेकिन ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जो कंप्लीट, जो टोटलिटी की स्टडी करता है और टोटल जो फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करता है। ये इंटरप्रेट करता है रियलिटीज को, जो एरियल डिफरेंशिएशंस हैं, जो वर्ल्ड में जो जैसे ऑब्जर्व करे जाते हैं उनका अध्ययन करता है। It is not only the study of differences of region, but it also the total combination of phenomena of each place. केवल यही नहीं है कि यहाँ अंतर है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, इन चीजों के बीच में अंतर पाया जाता है, नहीं। ज्योग्राफी हर एक स्थान पे जितना भी फिनोमिना पाया जाता है वो कल्चरल है, नेचुरल है, उसको एक कॉम्बिनेशन में, एक टोटल कॉम्बिनेशन में उसको स्टडी करती है। और ज्योग्राफी फिजिकल और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को स्टडी करती है विद देयर रीजनल वेरिएशंस एंड स्पाशियल रिलेशन। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे। रीजनल वेरिएशंस मींस थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड स्पाशियल रिलेशनशिप, बट वो जो डिफरेंस है वो किन कारणों से है और उस जगह से उस डिफरेंस का क्या रिलेशनशिप है, ये ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करती है। ये इंटर रिलेशन फिजिकल और ह्यूमन एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टडी करती है विद स्पेशल फोकस होता है इसका हाउ द इंटरेक्शन बिटवीन प्लेसेस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसीज। ये जो इंटरेक्शन है अलग अलग जगह के बीच में
ये स्पेस का एक यूनिक आइडेंटिटी किसी भी प्लेस की वो कैसे जनरेट कर देता है, दिस इज द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में देखिए और थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिकली चले, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हुए चले, तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है? इट स्टडीज द अर्थ सरफेस। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, it is an empirical science, it is the study of interrelationship and interactions। इंटररिलेशनशिप भी बताती है कि कैसे दो चीजें मानवीय और प्राकृतिक आपस में संबंधित हैं और वो इंटरेक्ट कैसे करती हैं और उस इंटरेक्ट का कारण क्या है, उस इंटरेक्शन का परिणाम क्या है, ये भी ज्योग्राफी बताती है। ये एक सिंथेसाइजिंग साइंस है, सिंथेसाइज करती है बहुत सारी चीजों को। जो सेपरेशन का काम सिस्टमेटिक साइंसेज करती हैं, उस सेपरेशन को सिंथेसाइज इंटीग्रेट करने का काम ज्योग्राफी करती है। ज्योग्राफी एज ए स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस देखिए अगर हम लेकर चले, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द ज्योग्राफी इज ए स्पाशियल साइंस, स्पाशियल साइंस व्हिच इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड रीजनल एसोसिएशन ऑफ फिनोमेना। अर्थ सरफेस पे जो भी फिनोमेना पाया जाता है, यहाँ अर्थ सरफेस फिर से मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं, द word earth surface doesn't mean only the physical features, it also means the social phenomena of that particular place। तो उस अर्थ सरफेस का जो फिनोमिना है उसका रीजनल एसोसिएशन यानी रीजन वाइज कैसे वो एसोसिएटेड है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, ये ज्योग्राफी जो है वो स्टडी करती है। और प्लेस इज द कोर ऑफ ज्योग्राफी। जो प्लेस है जिसको रीजन कहते हैं ज्योग्राफी में, जिसको कोरों का नाम दिया था हेटनर ने, जिसको एरिया का नाम दिया था हार्टसॉन ने, वो ज्योग्राफी का कोर है और इसीलिए ये कोरोलॉजिकल साइंस कहलाती है। इसका फोकस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फिनोमिना ऑन द अर्थ सरफेस, कि ये फिजिकल और कल्चरल फिनोमिना अर्थ सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस फिनोमिना में एक जगह से दूसरी जगह में वेरिएशन कैसे पाया जाता है और एक स्थान पे ये एक समान कैसे पाया जाता है। It describes the places and region and analyze their spatial pattern. This is geography। उत्तर भारत में रहने वाले लोग, उत्तर भारत के लोगों के द्वारा किए जाने वाली एक्टिविटीज, दक्षिण भारत में रहने वाले लोग और उनके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज से काफी और बहुत अधिक तरह से भिन्न होती है। ये वो प्लेस की डेवलपमेंट है। यहाँ पे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कल्चर की अगर कंपैरिजन किया जाए, इसके अगर हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स का कंपैरिजन करें तो ये दो प्लेस डेवलप होते हैं और इन प्लेस को अर्थ सरफेस का एक पार्ट मानते हुए जब ज्योग्राफी स्टडी करती है तो ज्योग्राफी बताती है कि मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप में ये दो प्लेस यूनिक कैसे डेवलप हुए और इन दोनों प्लेसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों प्लेसेस का जो रीजनल एसोसिएशन है, उसमें नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर्स हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं। दिस इज हाउ द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इज परफॉर्म्ड बाय ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। नो डाउट ज्योग्राफी टेक्स हेल्प फ्रॉम फॉर द जेनरिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम द सिस्टमैटिक साइंसेस, but it integrate the material or phenomena that is studied by other sciences। yes, यहां तक सही है कि ये दूसरी साइंसेस के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उस फिनोमिना को, उस मटेरियल को इंटीग्रेट करती है, बट इट डजंट मीन्स कि ये एग्लोमरेशन है। ये लॉ, ये थ्योरीज, कॉन्सेप्ट जो अदर साइंसेस डेवलप करती है उनको बोरो करती है। और हेटनर जो है फर्स्ट डेकेड 20th सेंचुरी के प्रोवाइड करते हैं कि ज्योग्राफी एज ए स्टेटस ऑफ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, कि ज्योग्राफी इंटीग्रेट करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, इंटरडिसिप्लिनरी है, कई सारे डिसिप्लिन्स के साथ मिलके ज्योग्राफी जो है वो काम करती है। लेकिन ज्योग्राफी इंटीग्रेट करती है, जो सब्जेक्ट मैटर सोशल और फिजिकल साइंसेस के द्वारा स्किप कर दिया जाता है उसको दोनों के संदर्भ में अध्ययन करने का काम ज्योग्राफी करती है। और सब्जेक्ट मैटर जो है ज्योग्राफी का वो डिस्क्राइब करता है बाय डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, जो कि दूसरी सिस्टमैटिक साइंसेस से संबंधित हैं। उससे भी इसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो है वो क्लियरली समझ आता है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, बट
वही बात यहाँ पर फिर है कि ये एग्लोमेरेशन नहीं है, सिस्टमेटिक साइंसेज के टुकड़े उठा के इकट्ठा किया गया सब्जेक्ट नहीं है। ये दूसरी साइंसेज से हेल्प जरूर लेती है, लेकिन ये फिनोमिना को इस तरीके से इंटीग्रेट करती है विद फोटोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू दैट इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट एंड यूनिक डिसिप्लिन अमंग द साइंसेज। ज्योग्राफी इंपिरिकल साइंस है। इंपिरिकल साइंस क्या होती है? जो साइंस ऑब्जर्व फैक्ट्स के बेस पे एनालिसिस प्रेजेंट करती है उसको हम इंपिरिकल कहते हैं। एंड ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट स्टडीज द थिंग्स, इट स्टडीज द फिनोमिना that can be experienced and that can be measured objectively। और यहाँ पे जो है एक चीज और महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी वही फिनोमिना, वही थिंग्स, वही ऑब्जेक्ट स्टडी करती है that can be mapped। if something cannot be mapped, that is rarely included in the subject matter of geography। empirical science है, ये स्टडी करती है कि what really exists at a particular place at a time। Either the physical or cultural phenomena studied by geography is observable, it should also be mappable। और इसलिए इसको empirical science का जो है वो नाम दिया जाता है। और यही बात जो है वो हम्बोल्ट ने अपनी यात्राओं के दौरान भी जो है, और इवन कांट ने, जिसने जो साइंसेस का क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया था, उसने भी फील किया, जो कि लॉजिक और मेटाफिजिक्स के प्रोफेसर थे, फिलोसफी में मेन काम करते थे। उन्होंने भी कहा कि फिलोसफिकल चीजों को अगर एक्सप्लेन करना है तो वी नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम द ज्योग्राफी, वी नीड टू स्टडी द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस। ज्योग्राफी इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट हम्बोल्ट और रिटर दोनों ने दिया था, हालांकि रीजनल ज्योग्राफी की तरफ थोड़ा सा फोकस था हम्बोल्ट का, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि जो टेरेस्ट्रियल यूनिटी है, देयर इज यूनिटी इन द नेचर एंड नेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय ज्योग्राफी। सो देयरफॉर ज्योग्राफी कैन नॉट बी लिमिटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। यस, इट स्टडीज द इंटररिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। ज्योग्राफी बिलीव्स करती है टेरेस्ट्रियल फिनोमिना में, ये बिलीव करती है कि यहाँ पर जो एक जगह पर जो चीज पाई जाती हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, और तभी जाके एक स्पेस की डेवलपमेंट होती है। वो चाहे फिजिकल है, चाहे कल्चरल है, वो चाहे इनऑर्गेनिक है, चाहे ऑर्गेनिक है, उनका आपस में संबंध है। और यही एक अवधारणा जो है वो ज्योग्राफी की है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज डिफरेंट रीजन्स and the differentiation between these regions, it is based, or it is the base of the idea of geography। यही ज्योग्राफी का जो है वो बेसिक आइडिया है। ज्योग्राफी एक सिंथेसाइजिंग साइंस है। इट अटेम्प्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन फिजिकल एंड सोशल साइंसेस। देखिए, कांट के क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज के बाद एक ऐसा ट्रेंड जो है वो डेवलप होना शुरू होता है जिसमें हर एक साइंस अपने आप को दूसरी साइंस से डिफरेंशिएट करती है। वो अपने सब्जेक्ट मैटर को इतना नैरो करती है कि दूसरी कोई साइंस उसके सब्जेक्ट मैटर के साथ काम ना करे। फिजिक्स प्योरली फिजिकल मैटर पे, केमिस्ट्री पूरे की पूरी केमिकल एनालिसिस पे, और इधर जो है वो बॉटनी पूरी की पूरी जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, इसी तरीके से जो है सोशियोलॉजी पूरी सोसाइटल जो फॉर्मिंग है, ग्रुपिंग है, उसके ऊपर। तो इस तरीके से काम होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब टाइम आता है और वर्ल्ड वॉर को लड़ रहे देशों को जब फिजिकल और कल्चरल या फिर सोशल दोनों इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तब ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफी का एज ए सिंथेसाइजिंग साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन ऑल द साइंसेस तब दुनिया को समझ में आती है। और धीरे धीरे अभी जैसे 1990 के बाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म रहा उसमें यही चीज डोमिनेट करती है कि लोग पहले जो सेग्रीगेशन पे जा रहे थे अब वो इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं, और ज्योग्राफी सदा से यही काम करती रही है। इट ऑलवेज अटेम्प्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द फिजिकल एंड सोशल साइंसेस। इट इंटीग्रेट द मटेरियल दैट अदर साइंसेस स्टडीज सेपरेटली, बट again with regional perspective. This is the perspective that provides geography an identity, a unique identity among the sciences,
और पीटर हैगेट ने भी 1972 में स्टेट किया था कि ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद 3 टाइप ऑफ एनालिसिस, स्पाशियल एनालिसिस, इकोलॉजिकल एनालिसिस एंड रीजनल एनालिसिस। स्पाशियल एनालिसिस स्पेस के संदर्भ में मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, इकोलॉजी उसी को एक्सप्लेन करती है, और रीजनल डिफरेंशिएशन तो ये भी इसी चीज की तरफ इशारा करते हैं कि स्पेस, इकोलॉजी और रीजन, इन तीनों को सिंथेसाइज करके अगर स्टडी करने का काम करती है तो वो ज्योग्राफी है। और इस सेंस में ज्योग्राफी एक सिंथेसाइजिंग साइंस भी कह सकते हैं। और अगर हम कंक्लूजन की तरफ जो है वो बढ़े तो thus we can state that geography is a unique discipline in itself. Either it is not a physical or the pure social science. ज्योग्राफी को कहीं भी फिजिकल साइंसेज में, क्योंकि वो सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स की डील करती है, सोशल साइंसेज सारे सोशल एस्पेक्ट्स के डील करती हैं, तो ना तो इसको फिजिकल साइंस में रखा जाता है ना सोशल साइंस में, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा डिसिप्लिन है जो इस तरीके से क्लासिफाई ना होने के बावजूद भी अपना वजूद इतना स्ट्रॉन्गली बनाता है कि जिसके बारे में लोग जो है वो बात करते हैं। एंड ईच एंड एवरी पीपल ट्राई टू स्टडी द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। It bridges the gap between physical and social sciences. It is involved in the study of places, focusing on study both natural and social phenomena in combination. Either you call geography a chorological science, a landscape science, or an areal differentiation, but the focus of geographical studies is the differences between place, the causes of this difference, the effect of these differences, and the distribution by integrating the principles of physical and social sciences to explain this difference. This is the actually the nature of geography is not merely it is the interrelationship and integration of the differences between the places, how these differences are created, how a place acquire its unique identity, what are the causes of that identity, what are the how this identity is affecting the natural or cultural environment of that area, and how these different places are distributed over a place, and it combine both the physical as well as social sciences to explain this difference. So this is all about our discussion in nature of geography. And in the last, I also request you everybody, and I also thank each and everybody for their support or the comment मैं receive करता हूँ. I am really thankful to the viewers that they like the way I am teaching. So और अगर आप इतना पसंद ही करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा इसको और पॉपुलर करने में भी आप मेरी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और शेयर करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।